और सहयोगी अरुण चौरसिया हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़े हुए हैं। अरुण, दोनों चरण जो है वो अब अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दिए गए हैं। बड़ा झटका कह सकते हैं कि उन प्रत्याशियों के लिए जो चुनावी प्रचार प्रसार के लिए जुटे हुए थे, जनसंपर्क कर रहे थे, लेकिन पानी सारी चीज़ों पर फिर चुका है। निश्चित रूप से इनके लिए कह सकते हैं कि बहुत बड़ा झटका है। 10 को चुनाव होना था, मतदान होना था। सोच सकते हैं कि 4 तारीख की शाम यानी कि देर रात उन्हें पता चला कि अब वो मैदान में है ही नहीं। चूँकि जो हाईकोर्ट का आदेश आया, आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग की अहम बैठक हुई, जिसमें विभागीय सचिव भी शामिल हुए, आनंद किशोर समेत, और जो राज्य निर्वाचन आयोग के जो अधिकारी थे, और सभी ने मिलकर ये फैसला किया कि तत्काल चुनाव को स्थगित किया जाए। चूँकि हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है, उस आदेश का पालन बिना चुनाव को स्थगित किए ये संभव नहीं है। अब देखना है कि इस मुद्दे पर आगे हाईकोर्ट के आदेश का तुरंत पालन किया जाता है। चूँकि हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है उसमें 2 बातें कही हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन है उसका पालन करें, या नहीं तो जो आरक्षण है ओबीसी ईबीसी को लेकर जो आरक्षण दिया गया है प्रतिनिधियों को पदों के लिए, उसको रद्द करके उसे सामान्य माना जाए। अब ये मामला जो है राजनीतिक रूप ले लिया है और इसमें बीजेपी जेडीयू आमने सामने है। चूँकि जब चुनाव की प्रक्रिया हो रही थी, तैयारी चल रही थी, उस समय बिहार में एनडीए की सरकार थी और नगर विकास विभाग बीजेपी के पास था। और अब अभी जब ये पूरा रिजल्ट आया है, जब चुनाव स्थगित हुआ है, तो ये महागठबंधन की सरकार है और बीजेपी ने इसके लिए सीधे नीतीश कुमार को जिम्मेवार ठहराया है। सुशील मोदी ने कहा कि बिना तैयारी किए हुए नीतीश कुमार ने इस चुनाव को शुरू करवाया था। सवाल उठता है कि अगर नीतीश कुमार जीत कर रहे थे तो नगर विकास विभाग के जो मंत्री थे, उस समय के डिप्टी सीएम, उन्होंने क्या तैयारी की थी, ये भी सवाल उठता है। और उपेंद्र कुशवाहा ने इसको राजनीतिक मुद्दा बताते हुए कहा कि जो जातिगत जनगणना है वो अगर केंद्र सरकार करवा लेती तो ये समस्या नहीं आती। इसलिए आरोप और प्रत्यारोप दोनों दलों की तरफ से हो रहे हैं, लेकिन जो हजारों प्रत्याशी अलग अलग पदों के लिए जो खड़े हुए थे, चाहे वो मुख्य पार्षद हो, उप मुख्य पार्षद हो, वार्ड पार्षद हो, उसके लिए जो भाग्य आजमा रहे थे, उनका जो जनसंपर्क अभियान था काफ़ी तेज चल रहा था। और बताते चलो कि आज के दौर में जो चुनाव है वो काफ़ी महंगा हो गया है। चुनाव आयोग ने भले ही राशि की सीमा तय कर दी हो, लेकिन हकीकत में है कि चुनाव के दौरान लाखों रुपये खर्च होते हैं। हमने देखा कि कई प्रत्याशियों ने नामांकन के दौरान बैंड बाजे के साथ हजारों लोगों की भीड़ लेकर पहुंचे थे, फिर उनके लिए भोजन की व्यवस्था की। आखिर इसमें लाखों रुपये खर्च हुए। उन्हें उम्मीद थी कि ये अगर वो खर्च कर रहे हैं तो उनको जीत मिलेगी और वो फिर चाहे अपने पद के अनुरूप जो है वो सेवा कर सकेंगे, काम कर सकेंगे। लेकिन उनको मौका, उनको जीत और हार से पहले ही मैदान से उन्हें हटना पड़ा है, यानी चुनाव स्थगित हो गई है। अब देखना है कि चुनाव नए सिरे से जो कोर्ट का आदेश है उसके आधार बिल्कुल, पर तो इंतजार करना होगा कि नए सिरे से अब क्या कुछ है, नई जो तारीख है वो सामने आती है, इंतजार कितना करना पड़ता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अरुण आपका।